नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में। इसमें बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश जीके की, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं बात आपको बता दूं कि ये हमारी रिवीजन वीडियो रहेगी। इसमें रिवीजन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को। अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 77 एनिमल्स की स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, 463 बर्ड्स की स्पीसीज़ और 513 एक्वेटिक एनिमल्स की स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया की बात करूँ तो उसमें से 12.6% एरिया जो है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ द्वारा कवर किया जाता है। 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जिनमें कि सबसे पहले आ जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कुल्लू जिले में देखने को मिलता है। इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू जिला में देखने को मिलता है। खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू जिला में देखने को मिलता है। पिन वैली नेशनल पार्क की बात करूं तो ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। और अगर मैं 5वें नेशनल पार्क की बात करूं तो ये सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि सिरमौर में देखने को मिलता है। इसका एक और नाम है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क भी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पहले पूछी गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मंडी जिला में है। चैल सोलन में है। चंद्रताल की बात करूं, चंद्रताल लाहौल स्पीति में आ जाएगी। उसके बाद चूड़धार की बात कर देता हूं तो ये सिरमौर में है। द्रंगटी शिमला में आती है। धौलाधार ये हमारी कांगड़ा में है, कांगड़ा में। और गमगुल सियावेही बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा में एग्ज़ाम में हर तीसरे चौथे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्यास की बात करेंगे तो ये कुल्लू जिला में देखने को मिलती है, कुल्लू में। काला टॉप की बात करेंगे तो ये चंबा में, काला टॉप खजियार भी बोला जाता है। कनाबर की बात करेंगे तो ये कुल्लू में देखने को मिलती है। और खोखन ये भी कुल्लू में देखने को मिलती है। उसके बाद आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि लाहौल स्पीति की बात करें, किब्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1999 में बनी थी और ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसकी जो एरिया है वो 1400 किलोमीटर स्क्वायर का है। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं कि किब्बर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब कि ये पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आगे देखते हैं, बिलासपुर की बात करेंगे। यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ में नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये दोनों की दोनों कहाँ पे हैं? बिलासपुर में। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोविंद सागर झील में है ये, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा की बात करें, यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। एक तो पोंग डैम, जो कि पोंग झील या पोंग लेक में हमें देखने को मिलती है, और ये फेमस है रेड नेक्ड ग्रेव के लिए। यहाँ पे रेड नेक्ड ग्रेव नाम का एक पक्षी जो है देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, धौलाधार ये हो गई हमारी कांगड़ा की। किन्नौर की बात करेंगे, किन्नौर में 3 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी है? लिप्पा असरांग इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी गई है, और ये फेमस है मस्क डियर के लिए, आइवैक्स के लिए और स्नो लेपर्ड के लिए। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड में देखने को मिलती है। आगे देखें, रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रामपुर के पास में है, 1982 में बनी थी। उसके बाद है रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी किन्नौर में है। आगे देखें, सिरमौर की 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। 3 में एक रेणुका आ जाता है, रेणुका वाला इलाका, जो कि रेणुका लेक के आसपास है। 1964 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की बात हमने कर ली, तो पहले ये क्या हुआ करता था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, तो ये भी सिरमौर में है। उसके बाद चूड़धार आ जाता है। नेक्स्ट हम सोलन की बात करते हैं। सोलन में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और वो 4 कौन कौन सी, आइए देखते हैं। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दाड़लाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान में बात रखें कौन कौन सी। एक बोलिए चैल, उसके बाद हो गया दाड़लाघाट, उसके बाद हो गया सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एक होगी
मजाठल। सिल्ली की खास बात यह है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसका एरिया मात्र 2 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम शिमला की। बात करें, शिमला में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती हैं, जिनमें से तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, द्रंगटी नंबर 2 और तीसरी आ जाती है शिमला वाटर कैचमेंट एरिया सेंचुरी। इंपॉर्टेंट रह जाती हैं कौन कौन सी है, तालरा है, द्रंगटी है और शिमला वाटर कैचमेंट। नेक्स्ट देखेंगे मंडी की 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, नागरू बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरू और मंडी की नागरू जो है वो सबसे ऊंची चोटी भी है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। बांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने ऊपर भी देखा, ये कहाँ पे है, मंडी जिला में है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मंडी जिला में है। नेक्स्ट बात करें कुल्लू की, बात कर लेते हैं भाई। कुल्लू में 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में पहले पूछा गया है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी एग्जाम में पूछी गई है, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तो कुल्लू में ही है, उसके बाद खेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कनाबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक आ जाती है हमारी खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोखन भी एग्जाम में पूछी हुई है। कहाँ पे है ये, शिमला में है, भुंतर के पास में है। नेक्स्ट देखेंगे चंबा की। बात करें चंबा की, हम 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले सियाबेही, गमगोल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीरी स्टैग के लिए ये फेमस है। उसके बाद है काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, चंबा में है। नेक्स्ट बात करूं तो सेंचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक आ जाती है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें टुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं पासिस की। बात करें यानी कि दर्रे, सबसे पहले है तामसर पास, इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा में देखने को मिलता है। इंद्राहर पास ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हमने एक इंदर किला नाम पढ़ा था, इंदर किला क्या है, इंदर किला एक नेशनल पार्क है। और अगर मैं बात करूं इंद्राहर की, इंद्राहर एक पास है जो कि कहाँ पे, कांगड़ा में, जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। कांगड़ा को किससे जोड़ता है, भरमौर से जोड़ता है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद चोबिया दर्रा है, कुगती दर्रा है और डिग्गी, ये तीनों के तीनों भरमौर टू लाहौल, भरमौर को लाहौल से जोड़ते हैं, भरमौर को लाहौल से जोड़ते हैं। क्या क्या हो गया, छोबिया दर्रा हो गया, कुगती पास हो गया। सिपकिला दर्रा ये किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है और ये वही दर्रा है जहाँ से सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, या बोलेंगे इंडिया में एंटर करती है। आगे देखें रूपी पास, रूपी भाभा पास भी बोल देते हैं, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ती है। अब ये गढ़वाल क्या है, गढ़वाल बोले तो उत्तराखंड, क्या बोलेंगे, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखें हमटा पास ये पीर पंजाल श्रेणी पर है जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। क्या नाम हो गया, हमटा पास। आगे देखें तेंतु पास हो गया, तेंतु दर्रा ये कुल्लू और कांगड़ा के मध्य है, कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। पिन पार्वती की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले हमने पिन वैली नेशनल पार्क देखा था, पिन वैली नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे था, वो लाहौल स्पीति में था। अब यहाँ पे बात आ रही है पिन पार्वती पास की, पिन पार्वती ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। आगे बात करें जल विद्युत परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये पार्वती है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 2051 मेगावाट है, 2051 मेगावाट, और ये मंतलाई झील से पानी लेके बनाई हुई है, कुल्लू जिला में देखने को मिलती है पार्वती जल विद्युत परियोजना। नाथपा जाखड़ी की बात करें तो ये किन्नौर में है, किन्नौर 1500 मेगावाट की इसकी क्षमता है। हालांकि बोला जाता है कि ये किन्नौर और शिमला दोनों क्षेत्रों में आती हैं, दोनों जिला के क्षेत्र में आती है। नाथपा हो गया हमारा किन्नौर वाला, जाखड़ी हो गया शिमला का। उसके बाद है संजय जल विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना ये भी कहाँ पे है, ये भी किन्नौर में देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ
तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 120 मेगावाट है। आगे है करछम बांगतू जल विद्युत परियोजना बोला जाता है या करछम भी बोला जाता है। किन्नौर में देखने को मिलती है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट बोलेंगे तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना, ये शिमला में देखने को मिलती है, आंध्रा नदी के ऊपर ये बनाई गई है। हालांकि मैं बात करूं, आंध्रा जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है। पांचवी बात करें, भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी के ऊपर है और यहाँ से 1325 मेगावाट की क्षमता की बिजली हमें देखने को मिलती है। चमेरा 1 चमेरा 2 ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, चंबा में है। चंबा की बात करेंगे और ये रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। रावी नदी के ऊपर 540 मेगावाट चमेरा 1 की कैपेसिटी है और 300 मेगावाट की बात करें तो ये चमेरा 2 की कैपेसिटी है। इसी तरह चमेरा 3 भी हमें देखने को मिलता है। चमेरा 3 जिसको पहले क्या बोला जाता है, हिब्रा जल विद्युत परियोजना बोला जाता था और ये भी कहाँ पे है, ये भी चंबा में ही है। आगे देखें, लुहरी जल विद्युत परियोजना, ये शिमला में देखने को मिलती है। कैपेसिटी की बात करें तो 750 मेगावाट है। लारजी जल विद्युत परियोजना, ये कुल्लू में देखने को मिलती है। हालांकि हमने इससे पहले कुल्लू के वाइल्ड सेंचुरीज भी करी हुई है। लारजी जल विद्युत परियोजना ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। कौन सी नदी बोलेंगे, ब्यास नदी। उसके बाद आ गया रोंगटोंग, इंपॉर्टेंट है ये रोंगटोंग, 2 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी। ये सबसे ऊंचाई पर है, लाहौल स्पीति में है और याद रखना कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना भी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना। इसी तरह अगर आगे मैं बात करूं, रोंगटोंग की तरह ही एक नाम आता है शोंगटोंग। क्या नाम आता है, शोंगटोंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो शोंगटोंग है ये किन्नौर जिला में देखने को मिलती है। किन्नौर जिला में देखने को मिलती है सोंगटोंग। और रोंगटोंग की बात करें तो रोंगटोंग लाहौल स्पीति जिला में देखने को मिलती है। रोंगटोंग जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ऊंची है। और एक और बात, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना भी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करें सानन जल विद्युत परियोजना, सानन की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी, क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, सबसे पुरानी। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 110 मेगावाट है और ये ऊहल नदी पर बनाई गई है, मंडी जिला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें, पोंग जल विद्युत परियोजना, तो ये पोंग डैम जो है हमारा, पोंग लेक जो है उसी के ऊपर बनाई हुई है। 360 मेगावाट की इसकी क्षमता है। बात करेंगे कि ये कांगड़ा जिला में देखने को मिलती है, कांगड़ा जिला। नेक्स्ट देखें, कोल डैम, कोल डैम ये बिलासपुर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। सतलुज नदी के ऊपर क्या बोलेंगे, कोल डैम कहाँ पे है, बिलासपुर। बिलासपुर में ये जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है, सतलुज नदी पर है। एक और बात ध्यान में रखनी है कि इसका संचालन कौन करता है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, संचालन करने वाली जो कंपनी है वो है हमारी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हालांकि ये जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको संचालित कौन करता है, NTPC करता है। उसके बाद है बस्सी जल विद्युत परियोजना जो कि मंडी जिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, गिरीबाटा जल विद्युत परियोजना, गिरीबाटा 201 मेगावाट की है, सिरमौर जिला में देखने को मिलेंगे। गिरी नदी, बाटा नदी, ये सहायक नदियां आ जाती हैं किसकी, यमुना की। नेक्स्ट देखेंगे रेणुका, रेणुका यहाँ पे क्या आएगा, रेणुका जल विद्युत परियोजना और ये 40 मेगावाट की है। किस जिला में देखने को मिलती है, सिरमौर जिला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे तो आ जाता है धौलासिद्ध, धौलासिद्ध ये हमीरपुर जिला में है। हमीरपुर जिला की एकमात्र विद्युत परियोजना है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 66 मेगावाट है। आगे उसके बाद मलाना आ जाता है, तो मलाना हम सभी को पता है कहाँ पे है, कुल्लू जिला में है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 86 मेगावाट है, 86 मेगावाट है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा शोंगटोंग। ये देखो ये आ गया हमारा शोंगटोंग जिसकी बात हमने पहले करी थी। कहाँ पे है, ये किन्नौर में है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 402 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हिब्रा। हिब्रा के बारे में बात करी थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको चमेरा 3 भी बोला जाता है। कहाँ पे है, चंबा में। और चंबा के बाद बात करें तो ये कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर बनी हुई जल विद्युत परियोजना है, रावी नदी। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है हिमाचल प्रदेश के, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले बात करूँ, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको क्या बोलेंगे, HP बोस बोलेंगे। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1969 बोला गया है। HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 1970 में स्थापित हुई थी, 1970 में। और इसके पहले वाइस चांसलर थे, वो कौन थे, रामकृष्ण सिंह थे। कौन थे भाई, रामकृष्ण सिंह थे। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ आगे, CS के पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ जाती है, जिसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 1978 में होती है। ये कहाँ पे है, पालमपुर में है। और पालमपुर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र किस जिला में आ जाता है, ये बोलेंगे कांगड़ा जिला में आ जाता है। HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसकी जो बात हो रही है तो 2011 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 2011 में। ओके, चलें आगे। IIT मंडी की बात करें, ये 2009 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसकी कमांड नाम के स्थान पे है, कहाँ पे है, मंडी में है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी तरह हमारे पास NIT भी देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये बात करेंगे, हमीरपुर ज़िला में है, हमीरपुर जिला। इसकी बात करें एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो 2002 में इसको NIT का दर्जा मिला था, नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला था। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये REC था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। हमीरपुर की बात करें तो लिख देते हैं कि ये NIT यहाँ पर है। राजीव गांधी PG आयुर्वेदिक कॉलेज, ये पपरोला में है। पपरोला कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, पालमपुर के साथ में ही है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1978 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हर्बल गार्डन्स की बात करूं तो हमीरपुर के नेरी में हर्बल गार्डन देखने को मिलता है। हर्बल बोले तो औषधि वाले ऐसे गार्डन्स जहां पे औषधि देखने को मिलती हैं, औषधियाँ देखने को मिलती हैं। जोगिंदरनगर में भी है, मंडी में। बिलासपुर की बात करें तो ये जगत जलेड़ा में है। और अगर मैं शिमला की बात करूँ तो ये डमरेड़ा में है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, एम्स की बात हो रही है। एम्स ये कहाँ पे है, बिलासपुर ज़िला में है। एम्स कहाँ पे है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर ज़िला में। उसके बाद HRTC की बात करें, HRTC की एस्टेब्लिशमेंट 1974 में होती है, 1974। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1971 में होती है। उसके बाद आगे IGMC शिमला, इसी के साथ हाई कोर्ट भी आप लिख लेना। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना ये भी 1971 में होती है। कब भाई, 25 जनवरी 1971 को। आगे देखें, IGMC शिमला की बात कर रहा हूँ। IGMC शिमला, हाँ जी देखेंगे, IGMC शिमला ये कहाँ पे है, ये है हमारा शिमला में, कैपिटल शिमला में। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इसका पूरा नाम है। इसको पहले हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज बोला जाता था, लेकिन 1966 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। और इसका नाम जो है IGMC वो कब पड़ा, ये 1984 की बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाता है RPMC, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो कि कहाँ पे है, टांडा में है। और टांडा कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा मुख्य स्टेट मेडिकल
कॉलेज है और हॉस्पिटल है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1996 में होती है, 1996। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कमला नेहरू हॉस्पिटल, ये कहाँ पे है? शिमला में है। इसका पुराना नाम क्या था? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया? कमला नेहरू हॉस्पिटल कर दिया। ये पुराने समय की बात है। आगे देखिए, दीनदयाल हॉस्पिटल, ये कहाँ पे है? ये भी शिमला में ही है और इसका पुराना नाम हुआ करता था रिपिन हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे? रिपिन हॉस्पिटल। इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1885 में, 1885। देखो कितना पुराना है। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम क्या रखा? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रखा था। कब किया इसका नाम चेंज? 1990 में। आगे देखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेदिक कॉलेज, और ये कहाँ पे है? बोला गया हमीरपुर में है। कॉलेज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे बोलेंगे हॉस्पिटल। क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल। चलें आगे बात करते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार आयुर्वेदिक कॉलेज, तो ये फिर से नाहन में, सिरमौर में आ जाता है। डॉक्टर वाई एस परमार, एक और है हमारे पास डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पे है? ये हमें नेरी में देखने को मिलती है, नौनी में देखने को मिलती है, नौनी। और ये नौनी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, तो ये खास ध्यान रखना है। आयुर्वेदिक की बात करेंगे तो वो सिरमौर में है, और अगर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो नौनी में है। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक कॉलेज, ये हमें चंबा में देखने को मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, ये हमें मंडी जिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे तो बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं और उनकी परसेंटेज। इस तरफ हमारा रिलीजन आ जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो हम इसकी परसेंटेज की बात करेंगे। हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा है, कितना है? 95%, लगभग 95%। इस्लाम धर्म की बात करूँगा तो इस्लाम धर्म ये कितना है भाई? मुस्लिम लोग कितने हैं भाई? 2.81% हैं। बुद्धिज़्म की बात करेंगे, बौद्ध लोग कितने हैं? 1.15% है, 1.15%। सिखों की बात करेंगे तो सिख भी कितने हैं? 1.16%। अगर मैं इनको एक ट्रेंड में रखना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदू के बाद मुस्लिम आ जाते हैं, मुस्लिम, उसके बाद सिख आ जाते हैं, और उसके बाद बौद्ध लोग आ जाते हैं या बौद्ध धर्म के लोग आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले की बात कर देते हैं, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट आप खुद ही लगा लेना। फर्स्ट गवर्नर कौन है? एस चक्रवर्ती हैं, नाम ध्यान में रखना। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर वाई एस परमार, इनको ही हिमाचल का निर्माता भी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश का निर्माता। चलें आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन हो जाएंगे? NC मेहता हो जाएंगे। ये बात हो रही है 1948 की, जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया था, तो उस समय इसके चीफ कमिश्नर कौन बने थे? फर्स्ट NC मेहता। फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर उसी समय कौन बने थे? ये EP मून थे, E पेड्रल मून, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब हिमाचल प्रदेश में प्रथम चुनाव होते हैं तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं जनरल मेजर हिम्मत सिंह। फर्स्ट वुमेन गवर्नर तो ये शीला कौल आ जाती है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ये मिर्ज़ा हमदुल्ला बेग थे, और ये कब बने थे? बात करते हैं 25 जनवरी 1971 को, जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का गठन हुआ था। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ये कौन थी? लीला सेठ थी, तो ये भी ध्यान में बात रखनी है। हिमाचल प्रदेश HPSSC के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? KS कटोच। कौन है? KS कटोच। आगे विधानसभा स्पीकर, फर्स्ट विधानसभा स्पीकर तो ये थे पंडित जयवंत राम। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे? कृष्ण चंद्र थे। फर्स्ट वुमेन विधानसभा स्पीकर कौन रही हैं? विद्या स्टोक्स रही हैं। फर्स्ट लोकायुक्त कौन रहे? TB टाटाचारी।
आगे देखें, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन रहे? KL मेहता। क्या बोलेंगे? KL मेहता। इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर वो कौन थे? वो थे हमारे NC मेहता। कौन थे? MC मेहता, NC मेहता। और चीफ सेक्रेटरी की बात करें, चीफ मुख्य सचिव, ये KL मेहता। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये कौन थे? हीरा सिंह थे। कौन थे? हीरा सिंह, इंपॉर्टेंट नाम है। फर्स्ट गवर्नर टू डाई इन ऑफिस, ये आ जाएंगे सुरेंद्र नाथ आ जाएंगे। उसके बाद देखें, फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस, ये थे लाला जमादार लाला राम। कौन से क्षेत्र से? हमीरपुर क्षेत्र से ये थे। उसके बाद फर्स्ट परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ थे, जो कि कौन से क्षेत्र से हैं? कांगड़ा जिला से हैं, कांगड़ा जिला। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब एवरेस्ट, हिमाचली सुनील शर्मा। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर PS राणा थे। फर्स्ट आर्मी चीफ कौन थे? जनरल BN शर्मा। जनरल BN शर्मा फर्स्ट आर्मी चीफ, हिमाचल प्रदेश से। फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शानन। क्या बोलेंगे? शानन हाइडल प्रोजेक्ट। उसके बाद है फर्स्ट गवर्नर टू विजिट शिमला, ये लॉर्ड एमरेस्ट थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। फर्स्ट पक्का हाउस इन शिमला, ये कैनेडी हाउस है, कैनेडी द्वारा बनवाया गया था। कब? 1822 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे बात करें, फर्स्ट रेलवे लाइन, शिमला कालका रेलवे लाइन 1903 में ये बनाई गई थी। इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है। कब किया था? 2008 में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। इस शिमला कालका रेलवे लाइन से प्रश्न बनता है कि इसमें टोटल कितनी टनलें हैं, कितने पुल हैं? तो बात करेंगे 102 टनल्स हैं। कितनी है? 102 टनल्स। तो ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 95 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर। आगे बोलेंगे, फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा पर शासन करने वाला पहला मुगल कौन था? अकबर था। फर्स्ट हिमाचली टू बिकम चीफ जस्टिस कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले हिमाचली कौन थे? MC महाजन थे। कौन बोलेंगे? MC महाजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे है फर्स्ट हिमाचली टू रिप्रेजेंट इन ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाले हिमाचल से कौन थे? चरणजीत सिंह थे। क्या बोलेंगे? चरणजीत सिंह। आगे पासिस की बात करें, हालांकि इनकी बात हमने कर ली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिले हैं और यहाँ पे उनकी सबसे ऊंची चोटी है। किन्नौर जिला की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला आ जाएगी भाई। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही डाटा है ये। किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, जिसकी हाइट कितनी है? 7025 मीटर है। और ये बात है कि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यही है भाई, शिल्ला नाम आ जाता है। लाहौल स्पीति की बात करें, लाहौल स्पीति की मनी रेंज है और इसकी हाइट कितनी है? 6597, लगभग 6600 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंबर 3 पे बात करें, कुल्लू की डिब्बी बोकरी पिरामिड, ये सबसे ऊंची चोटी है, 6400 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4 पे बात करते हैं चंबा की। चंबा में पीर पंजाल सबसे ऊंची चोटी आ जाती है, हाइट है इसकी 5972 मीटर, यानी कि लगभग 6000 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कांगड़ा की ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा, हाइट आ गई 5860। शिमला की बात करें, शिमला की चांसल चोटी है सबसे ऊंची चोटी, चांसल चोटी और 4520 मीटर। शिमला में हमें और भी चोटियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि जाखू हिल हो गया, जाखू हिल, और बात करेंगे तो समर हिल हो गया। इस तरह से समर हिल में क्या है? HPU है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखेंगे, मंडी की बात करेंगे। मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू है, जिसकी हमने बात करी थी, 4400 मीटर की ऊंचाई है। उसके बाद सिरमौर आ जाता है, सिरमौर की चूड़धार है, यहाँ पे चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी हमने देखा था। ऊंचाई की बात करें तो 3647 मीटर। सोलन की बात करें, सोलन की है माउंट करोल, क्या बोलेंगे? माउंट करोल बोलेंगे, 2280 मीटर। बिलासपुर की बहादुरपुर
बहादुरपुर चोटी है 1980 मीटर। ऊना की बात करेंगे, भारबैन आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है भाई। उसके बाद हमीरपुर की बात करेंगे, अवाह देवी, और अवाह देवी की हाइट जो है वो मात्र 1100 मीटर है। आगे लेक्स की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मेन लेक्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले लो एटीट्यूड वाली, निम्न ऊंचाई वाली रेणुका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है एरिया वाइज। और बात करेंगे नेचुरल लेक है भाई, कैसी है? प्राकृतिक लेक है, सबसे बड़ी एरिया वाइज। नाहन सिरमौर में देखने को मिलती है, कौन से जिला में? सिरमौर जिला में। और ये सोई हुई महिला की तरह आकृति बनाती है, कैसी? स्लीपिंग वुमेन, सोई हुई महिला की तरह। रेणुका फेयर यहाँ पे मनाया जाता है नवंबर महीने में। आगे मत्स्याल लेक, ये मंडी में है, मंडी जिला में देखने को मिलती है। मच्छीनाथ मत्स्य अवतार, विष्णु के मत्स्य अवतार के ऊपर ये मत्स्याल लेक है, जो कि जोगिंदर नगर के पास देखने को मिलती है। जोगिंदर नगर कहाँ पे आ जाएगा? मंडी में आ जाएगा। तो ये वाली झील जो है वो मंडी में है। उसके बाद मिड एल्टीट्यूड लेक्स की बात करें, डल लेक कहाँ पे है? ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में कहाँ पे? धर्मशाला के समीप में, धर्मशाला में। और इसी तरह हमें और झील देखने को मिलती है जिसका नाम है लामा डल झील जो है ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है, जिसको 7 झीलों का समूह बोला जाता है। 7 झीलों का समूह, बात ध्यान में रखने वाली है। इसी तरह एक और डल झील आती है जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में भी है। आगे देखें रिवाल्सर झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको 3 धर्म स्थलों की झील भी बोला जाता है। 3 धर्म स्थलों की झील भी बोला जाता है, क्योंकि इस यहाँ पे हमें 3 धर्म देखने को मिलते हैं। एक बोले तो हिंदू धर्म, दूसरा बोले तो बौद्ध धर्म, और तीसरा बोले तो सिख धर्म। हिंदू धर्म यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। बुद्ध की बात करें तो पद्म संभव ने यहाँ पे पूजा करी थी, या बोलेंगे कि मेडिटेशन की थी। और सिखों की बात करें तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। नेक्स्ट देखें, बात करता है रिवाल्सर की, गुरु पद्म संभव जी से संबंधित है। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे। बैसाखी के दिन यहाँ पे मेला भी लगता है। इसको आइसलैंड ऑफ फ्लोटिंग रीड्स भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस झील को क्या बोला जाता है? तैरता हुआ टापू बोला जाता है, तैरता हुआ टापू। ये वाली झील है, कौन सी है? रिवाल्सर झील है, कंफ्यूजन ना हो पराशर झील से। रिवाल्सर झील, तैरता हुआ टापू। आगे खजियार की बात करेंगे, खजियार ये भाई चंबा में है, चंबा में ये झील देखने को मिलती है। खज्जीनाग मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। हाई एटीट्यूड की झीलों की बात करेंगे तो पराशर झील आ जाती है। पराशर झील मंडी जिला में स्थित है। पराशर झील कहाँ पे है? मंडी जिला में। यहाँ पे पराशर टेम्पल भी देखने को मिलता है, टेम्पल। और इसका स्टाइल जो है वो कैसा है? पैगोडा स्टाइल है, पैगोडा स्टाइल। बात करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया, तो नाम आता है बाणसेन। बाणसेन ने इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर का निर्माण किया किसने भाई? बाणसेन ने। अगर मैं झील की बात करूं तो बोला जाता है कि इस झील का निर्माण भीम द्वारा किया गया था। पांडवों में से जो भीम थे वो। धौलाधार रेंज में आती है, ये ओवल शेप की लेक है। पैगोडा स्टाइल का टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है, पराशर मुनि का, ठीक है, जिसको हम पराशर मंदिर भी बोलते हैं। भीम ने ये झील बनाई थी। नाको झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है, किन्नौर जिला में है। और यहाँ पे हमें पद्म संभव के पैरों के निशान भी मिलते हैं। और ये झील जो है वो आइस स्केटिंग के लिए भी फेमस है, क्योंकि सर्दियों में ये पूरी तरह से जम जाती है, तो यहाँ पे आइस स्केटिंग की जा सकती है। यहाँ पे एक झरना है जो दूध की धारा की तरह लगता है। आगे देखें चंद्रताल झील, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश की 2nd हाईएस्ट झील है। क्या बोलेंगे? 2nd हाईएस्ट लेक है चंद्रताल झील। लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। और यहाँ से हमें चंद्रा नदी को पानी मिलता है। चंद्रा नदी का सोर्स है यह मुलकिला और चंद्रभागा से घिरी हुई है।
बोलेंगे तो चोटियाँ। मुलकिला ग्लेशियर आ जाता है, चंद्रभागा ये भी ग्लेशियर है। इन दोनों ग्लेशियर से ये झील घिरी हुई है। यह एक रामसर साइट भी है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रताल झील रामसर साइट भी है। रामसर साइट की सूची में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद देखो हुनसांग ने इसे लोहित्य सरोवर भी बोला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हुनसांग ने इसे क्या बोला था? हुनसांग ने इसे लोहित्य सरोवर बोला था। नेक्स्ट बात करूं तो सूरजताल लेक आ जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूंगा हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट, ठीक है। तीसरी भारत की सबसे ऊंची झील है ये, और 21वें नंबर, वर्ल्ड की 21वें नंबर पर आती है, और 4890 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखना। लामा डल लेक ये चंबा में, अभी तो हमने बात करी थी, और ये शिव के लिए समर्पित है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर आती है। और बात करें ग्रुप ऑफ 7 लेक, 7 झीलों का समूह भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखें मणिमहेश लेक, ये तो चंबा में है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में आती है, कैलाश पर्वत की पैरों में ये देखने को मिलती है। गड़ासरू ये भी चंबा में है, महाकाली ये भी चंबा में है, भृगु ये कुल्लू में है, महर्षि भृगु से संबंधित है। करेरी लेक ये कांगड़ा में है। एक आती है कराली लेक, और ये कराली लेक कहाँ पे है? ये शिमला में है। क्या बोलेंगे? शिमला में। इस तरह करेरी की बात करें तो करेरी कांगड़ा में है, इसमें कंफ्यूज ना हो। फ्रेश वाटर लेक है धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर। चंद्रनाहन ये भी इम्पॉर्टेंट है, चंद्रनाहन लेक ये कहाँ पे है? शिमला में है। क्या बोलेंगे? शिमला में। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने चंद्रताल झील देखी। चंद्रताल कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और चंद्रनाहन की बात करेंगे तो वो शिमला में है। इसी तरह एक और नाम आता है, नाम है चंद्रकूप। चंद्रकूप जो है ये भी कहाँ पे देखने को मिलती है? चंबा में देखने को मिलती है। तो देखो चंद्र नाम से चंद्रनाहन याद रखना शिमला में है, चंद्रताल ये लाहौल स्पीति में है, और चंद्रकूप की बात करी जाए तो ये चंबा में है। आगे देखें दशहर लेक, या इसको दशहर लेक भी बोला जाता है, नियर रोहतांग यानी कि कुल्लू में ये झील देखने को मिलती। कुल्लू जिला में है ये, रोहतांग के पास, कुल्लू और मनाली के बीच में, कुल्लू को मनाली से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा क्योर ऑल बॉडी अलाइनमेंट बाय बाथिंग इन दिस लेक। इस लेक में नहाने से, इस झील में नहाने से जो चर्म रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिजर्वायर लेक्स, मैन मेड लेक्स भी इनको बोला जाएगा, मैन मेड लेक्स, या फिर बोलेंगे आर्टिफिशियल लेक। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल लेक। ऑलराइट, चलें देखें सबसे पहले महाराणा प्रताप सागर, जिसको कि पोंग डैम भी बोला जाता है, पोंग लेक भी बोला जाता है, 1975 में ये बनी थी, ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। और ये एक वर्ल्ड सेंचुरी भी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एक और बात ध्यान में रखनी है कि यह भी, इसको भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, रामसर साइट की सूची में, रामसर स्थलों की, आर्द्र भूमि स्थलों की सूची में शामिल किया हुआ है। यहाँ पे बाथ हेडेड गीज मिलते हैं, और साथ में रेड नेक्ड ग्रेब भी देखने को मिलता है। रेड नेक्ड ग्रेब इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखें पंडोह लेक। ये लेक जो है वो मंडी जिला में देखने को मिलती है, ब्यास रिवर पर ये बनी हुई है। बस इतनी ही बात जाननी है। उसके बाद गोविंद सागर की बात करें, गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील कहाँ पे है? बिलासपुर में है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड, या बोलेंगे कि आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल झील है। और आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे हम? कृत्रिम झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी। 1976 में इसको मैनमेड रिजर्वायर का दर्जा दिया गया था, और ये इसका निर्माण जो है वो 1955 में शुरू हुआ था, और 1962 में कंप्लीट हो गया था, 1962-63 में। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात करते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बने रहें। मिंजर मेला कहाँ पे लगता है? चंबा में। कौन से मंथ में? अगस्त मंथ में लगता है मिंजर मेला, अगस्त मंथ में। यहाँ पे मक्की के फूलों के द्वारा पूजा की जाती है और धान के फूल फ्यू पैडीज बोलेंगे। उसके बाद साहिल बर्मन ने यह मेला शुरू किया था, साहिल बर्मन ने ये मेला शुरू करवाया था मिंजर मेला, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। साहिल बर्मन ने मेला शुरू किया, कौन सा मेला? मिंजर का मेला। उसके बाद आ गया नैना देवी फेयर। नैना देवी ये बिलासपुर में है, माता नैना देवी के दरबार में ये मेला लगता है, ये भी अगस्त में ही लगता है। और यहाँ पे 2008 में भगदड़ भी मची थी, जहाँ पे बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आगे देखें बैसाखी मेला। बैसाखी का मेला बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को लगता है। इसको बसोआ, बिस्सू, लिस्सू इस तरह की, ये हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में या हर इलाके में मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो है बैसाखी मेला, इस दिन हरिद्वार में होली स्नान पवित्र नहान होता है। तत्तापानी शिमला के पास में, ठीक है। बाणगंगा ये नियर कांगड़ा, यहाँ पे भी लोग नहाते हैं। और मारकंडा नियर बिलासपुर, यहाँ पे भी। आगे हरियाल मेला चीरनू जिसको बोला जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ पे ब्लड सकिंग इंसेक्ट को जलाया जाता है, ठीक है, काउडंग वॉल्स में। नेक्स्ट देखो राखी फेयर, हम सभी को पता है हर जगह मनाया जाता है। चेरवाल जिसको पृथ्वी पूजा के नाम से भी बोला जाता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। जैसे कि कुल्लू में तो इसका नाम हो जाता है बंदरंजो, और पथरोलू बोलते हैं चंबा वाले इलाके में। नेक्स्ट देखें जागरा फेयर। जागरा फेयर अलग अलग इलाकों में, जैसे शिमला में हो गया, किन्नौर में हो गया, सिरमौर में। फुलेज फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलेज फेयर कहाँ का है? ये किन्नौर का है, जिसको कि फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलेंगे? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ऑलराइट, चलें। ब्रह्म कमल यहाँ पे खिलता है तो उसकी पूजा की जाती है, ब्रह्म कमल देखना। आगे देखिए सैर का मेला लगता है, गद्दी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। गद्दी इस समय घाटियों की तरफ आते हैं। जिदजैद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिजेद भी बोल देते हैं, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ये बौद्ध मठों में मनाया जाता है, बौद्ध मठों में, बौद्ध मोनेस्ट्री जैसे कि थांगयुंग मोनेस्ट्री हो गई, ताबो हो गई, धनकर हो गई, पिन स्पीति हो गई, और बोलेंगे की हो गई, की गोम्पा। और हिमाचल प्रदेश की ये जो ताबो मोनेस्ट्री है, इसको हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो की गोम्पा है या की मोनेस्ट्री है, इसकी स्पेलिंग होगी KEE, की मोनेस्ट्री। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री या सबसे बड़ा बौद्ध मठ है ये। चलें आगे बढ़ें। गोची फेयर कहाँ कहाँ मनाया जाता है? केलोंग में, यानी कि लाहौल स्पीति की बात आ गई। क्या बोलेंगे? लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट देखें लोसर त्यौहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोसर त्यौहार ये एक तिब्बती त्यौहार होता है, तिब्बती लोगों द्वारा मनाया जाता है। मनाली, शिमला, धर्मशाला, सोलन, बैजनाथ आदि इलाकों में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लाहौल एंड स्पीति में, और साथ में बात करूं तो किन्नौर में प्रोमिनेंट है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट देखें, अगर बात करूं मैं इसकी, तो ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। बौद्ध लोग जो हैं अपना नए साल के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। नवंबर महीने में ये मनाया जाता है। यहाँ पे छम डांस किया जाता है। क्या बोलेंगे? छम डांस बोलेंगे। मास्क डांस जिसको बोलते हैं हम मुखौटा डांस। क्या बोलेंगे? मुखौटा डांस। उसके बाद बोलेंगे ड्रामा डांस। वर्शिप ऑफ किस्मू फ्लावर, किस्मू फूल की पूजा की जाती है। दशहरा, तो कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ढालपुर मैदान पर लगता है। ये बात जानकारी हमें होनी चाहिए। राजा जगत सिंह द्वारा ये मेला चलाया गया था, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया था। आगे नेक्स्ट देखेंगे मंडी की शिवरात्रि, ये भी एक इंटरनेशनल फेयर है। ये
ये जो है किसने शुरू किया था मंडी की शिवरात्रि त्यौहार मनाना, मेला मनाना? तो नाम आता है राजा अजवर सेन। क्या बोल देंगे? राजा अजवर सेन, जो कि मंडी का एक राजा हुआ है। यहाँ पे भूतनाथ टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि राजा अजवर सेन ने ही बनवाया था। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि ये मेला पड्डल ग्राउंड में लगता है। कौन सा? पड्डल ग्राउंड में ये मेला लगता है, पड्डल ग्राउंड। उसके बाद है हालदा फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? हालदा फेयर। हालदा फेयर ये चंद्रभागा यानी कि बात करेंगे लाहौल स्पीति में प्रोमिनेंट है। लाहौल स्पीति जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नवाला। नवाला बहुत सारे इलाकों में मनाया जाता है। तो गद्दी लोग जो हैं वो इसे मनाते हैं चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू आदि क्षेत्रों में। लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को समर्पित है। रेणुका मेला ये सिरमौर में लगता है भाई, रेणुका झील के पास में लगता है और नवंबर माह में मनाया जाता है। नवंबर में परशुराम जी से संबंधित है। चलें उसके बाद फोक डांस, मैजिक शो और करियाला प्रे, थोड़ा डांस, ये सारे के सारे इस फेयर में होते हैं, रेणुका फेयर में। नेक्स्ट देखेंगे होली। सुजानपुर की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। शिशु फेयर ये बुद्धिस्ट एक त्यौहार होता है। मास्क डांस इसमें किया जाता है। लाहौल एंड स्पीति में प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट देखेंगे भरमौर जात्रा, ये चंबा में देखने को मिलती है। सूही फेयर ये चंबा में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सूही फेयर बोलेंगे, सूही मेला चंबा में। इसको सिकरी फेयर भी बोला जाता है। ये बच्चों और महिलाओं का त्यौहार होता है, इसमें बच्चे और महिलाएं भाग लेते हैं। सुनैना जो कि साहिल बर्मन की पत्नी थी, उन्होंने अपनी बलि दे दी थी, सैक्रिफाइस कर दिया था वाटर चंबा में पानी लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखें नलवाड़ी फेयर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? नलवाड़ी फेयर। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है। ये कहाँ पे? बिलासपुर में। कौन से मैदान में? लुहणू मैदान में। ये बात ध्यान में रखनी है। कौन सा मैदान है? लुहणू मैदान है भाई। ठीक है, कब शुरू हुआ था? तो ये 1889 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन में किया था, जो कि उस समय हिल स्टेट क्षेत्रों के मुख्य थे। इस समय जो बिलासपुर का राजा था वो राजा अमरचंद था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको एनिमल फेयर भी बोलते हैं, पशु मेला भी बोलते हैं। यहाँ पे पशु जो है वो खरीदे बेचे जाते हैं। मार्च महीने में ये मेला लगता है। नेक्स्ट है डुंगरी फेयर। इसको और क्या बोला जाता है? इसको हडिम्बा देवी फेयर भी बोला जाता है। कहाँ पे लगता है? मनाली में लगता है। हडिम्बा देवी टेम्पल में लगता है और हडिम्बा देवी माता के लिए ये समर्पित है। देवसिद्ध फेयर ये कहाँ का फेयर है? हमीरपुर का फेयर है। अप्रैल और मई में। चैत्र मास में गसोता फेयर, ये भी हमीरपुर का एक मेला फेयर है और मई महीने में लगता है। फुलेज फेस्टिवल ये किन्नौर का है, अभी हमने बात कर ली। गुगा फेस्टिवल बिलासपुर से संबंधित है। गुगा गेड़वी नाम की जगह, ये भी कहाँ पे है? गुगा गेड़वी, ये भी बिलासपुर में है। देखें सिप्पी फेयर, ये मशोबरा कहाँ पे है? शिमला में, वहाँ पे ये फेयर देखने को मिलता है। क्या नाम है? सिप्पी फेयर। उसके बाद है पत्थर का खेल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हलोग शिमला में मनाया जाता है। कहाँ पे? हलोग शिमला में, अक्टूबर नवंबर महीने में। मणि महेश यात्रा ये चंबा की है, अगस्त में शुरू होती है जन्माष्टमी से। उसके बाद है बाबा बड़बाग या पिपलू फेयर भी जिसको बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? पिपलू फेयर या पिपलू का मेला। कहाँ पे? ऊना जिला में मनाया जाता है। शूलनी फेयर बोलेंगे, सोलन में, और शूलनी माता के नाम पर ही सोलन नाम पड़ा हुआ है। शूलिनी माता के नाम पर ही सोलन, शूलिनी यूनिवर्सिटी भी सोलन में देखने को मिलती है। त्रिलोकपुर फेयर ये सिरमौर में मनाया जाता है। कौन से? बाला सुंदरी टेम्पल में। क्या बोलेंगे? बाला सुंदरी टेम्पल। त्रिलोकपुर टेम्पल और बाला सुंदरी टेम्पल ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद देखें कुछ लोगों के बारे में या फिर कुछ स्टैटिक पार्ट। डॉक्टर वाई एस परमार के राजनीतिक गुरु कौन थे? चौधरी शेरजंग। क्या बोलेंगे? चौधरी शेरजंग। किसके? डॉक्टर वाई एस परमार के। ये कौन है? हिमाचल प्रदेश के निर्माता। कौन है ये? हिमाचल प्रदेश के निर्माता हैं।
नेक्स्ट देखेंगे शिरगुल देवता किससे संबंधित है, सिरमौर से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कमला नेहरू चिकित्सालय ये शिमला में है, अभी हमने बात कर ली। कहलूर रियासत की स्थापना किसने करी थी, बीरचंद ने करी थी। कहाँ से आए थे ये, बुंदेलखंड से आए हुए थे, ठीक है, बुंदेलखंड के चंदेल थे। संजौली की संधि की बात करें, संजौली की संधि 1815 में होती है। किस किस के बीच में, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट है भाई संजौली की संधि। नेक्स्ट बात करेंगे शिमला घूमने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड एमरेस्ट, ये हमने बात कर ली। कुल्लू राज्य की स्थापना बिहंग मणिपाल ने करी थी जो कि अयोध्या से आए हुए थे। जसवा रियासत के संस्थापक पूरबचंद हैं और ये जसवा रियासत जो है वो ऑफशूट है किसकी, ऑफशूट ऑफ कांगड़ा, ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, क्या बोलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ये हिमाचल में आए थे और कुछ दिन डलहौजी में रुके थे। फिर है कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, चंबा में है, कालाटोप खजियार। ये था हमारा आज का सेशंस और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।